हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंशुमान सिंह और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बॉक्स मेथड के बारे में। बॉक्स मेथड एक डायरेक्ट सर्च मेथड है। तो ये किस लिए यूज होता है? तो इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट है ऑप्टिमाइजेशन, उसमें ये टॉपिक आता है बॉक्स मेथड। तो बॉक्स मेथड की मदद से हम क्या करते हैं कि किसी कर्व के ऊपर हमें मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता है, तो हम बॉक्स मेथड की मदद से हम निकाल लेते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि इसको डायरेक्ट सर्च मेथड क्यों कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको डायरेक्ट सर्च मेथड क्यों कहते हैं। तो डायरेक्ट सर्च नाम से ही क्लियर है कि हम डायरेक्ट ढूंढना चालू कर देते हैं। बहुत सारे सर्च मेथड ऐसे होते हैं कि हमें पहले क्या करते हैं, हम स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हमें ऐसे ऐसे करके चलना होगा। उसके बाद क्या होगा कि अगर ऐसा होता है तो हम एक स्टेप लेंगे ऐसा, या हम एक वही पैटर्न को फॉलो करेंगे। लेकिन बॉक्स मेथड में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें है कि आप ढूंढते चलिए, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितना स्टेप साइज आप ले रहे हैं। तो बॉक्स नाम से ही क्लियर है, बॉक्स मेथड। तो इसमें क्या होता है, बॉक्स बनता है। तो बॉक्स बेसिकली या तो क्यूबॉइडल होगा या क्यूब होगा। तो बॉक्स में या तो 8 पॉइंट्स होंगे, मतलब अगर 8 पॉइंट्स होंगे ना, 8 कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं बॉक्स में। लेकिन 8 पॉइंट्स किसके लिए होते हैं? अगर 3 वेरिएबल हो, अगर 3 वेरिएबल का कर्व हो और आपको उस पर मैक्सिमा या मिनिमा निकालना हो, तब आप 8 पॉइंट निकालते हैं। लेकिन बेसिकली जो क्वेश्चंस में होते हैं वो क्या होते हैं, क्वेश्चंस में 2 वेरिएबल मोस्टली यूज करते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछते हैं। तो इसमें करना क्या होता है, बॉक्स मेथड में एक चीज गिवन होती है आपको, स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट को एस से डिनोट करते हैं और गिवन होता है। अगर नहीं गिवन होता है तो आप उसको 0,0 ले लीजिए। फिर एक चीज गिवन होता है स्टेप साइज। स्टेप साइज दिया होता है, मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए 1,1 स्टेप साइज आपको दिया हुआ है। 1,1 क्या दिया हुआ है आपको, स्टेप साइज दिया हुआ है। और एक होता है बीटा। बीटा होता है मतलब रिडक्शन फैक्टर, इसको बोलते हैं, इसको रिडक्शन फैक्टर बोलते हैं। इसका यूज कहाँ होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। बीटा मान लीजिए कुछ 2 दिया है या 4 दिया है, कुछ दिया है, कुछ भी दिया है, 2 या दिया है, 4 दिया है, ठीक है। तो अगर कोई कर्व दिया है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट आपको 0,0 दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, बॉक्स सर्च मेथड में सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 5 पॉइंट निकालेंगे। कौन से 5 पॉइंट? देखिए, ये पॉइंट हुआ 0,0। तब क्या करेंगे कि एक रेक्टेंगल बनाएंगे, या इसको बोल सकते हैं आप, या इसको आप क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल, या आप बोल सकते हैं कि इसको क्यूब, कुछ भी बनाएंगे। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा आपका 1,1। इसको पॉइंट ए दे दिया। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेट ये यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,-1। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1,-1। और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1,1। इसको कितने किस पॉइंट से डिनोट कर दिया, सी डी, और इस पॉइंट को हमने क्या कह दिया, ई कह दिया। तो बॉक्स मेथड में क्या होता है कि ये जो अल्फा दिया हुआ है ना, ये अल्फा दिया हुआ है, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं। इसकी मदद से रेक्टेंगल या क्यूब, स्क्वायर, सॉरी, रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाते हैं। और उसके कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया होगा। ये रेक्टेंगल बना ले। अब हम क्या करेंगे, हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, किस पे, ए पे निकालेंगे। फंक्शन की वैल्यू बी पे निकालेंगे। फंक्शन की वैल्यू सी पे निकालेंगे। फंक्शन की वैल्यू डी पे निकालेंगे। और फंक्शन की वैल्यू किस पे निकालेंगे, ई पे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। पहला स्टेप क्या था, मैंने बताया आपको कि आप एक बॉक्स बनाएंगे अल्फा की मदद से, यानी अल्फा कितना हो गया, ये 5 पॉइंट आप निकालेंगे, या इसको रेक्टेंगल बनाएंगे या स्क्वायर बनाएंगे, 5 पॉइंट निकालेंगे। यहाँ पे 1,1 दिया, हो सकता है 1,2 भी दिया हो, 1,2 भी दिया हो। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो रेक्टेंगल की लेंथ, अगर अगर इसको लेंथ, ये इसको लेंथ कह रहा है, इसको ब्रेड्थ कह रहा है, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कि जो लेंथ होगा, इस लेंथ होगा वो 2 होगा, और ब्रेड्थ होगा वो 2 होगा। अगर 1,2 यहाँ पे लिखा होता, यहाँ पे क्या लिखा होता, 1,2 लिखा होता, तो रेक्टेंगल की जो लेंथ होती, मतलब ब्रेड्थ होती, वो 2 होती, और जो लेंथ होती वो कितना होता, 4 होता। समझ में आया। जैसे इसका आप लेंथ निकालेंगे तो ये भी 2 है, ये भी 2 है। लेंथ लेंथ ब्रेड्थ क्या है, सेम है। लेंथ ब्रेड्थ क्या है, तो यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है। लेकिन जरूरी नहीं कि अल्फा, यानी जो स्टेप साइज है हमेशा 1,1 दिया हो, 1,2 भी दिया हो सकता है, 1,3 भी दिया हो सकता है, 2,2 भी दिया हो सकता है, कुछ भी दिया हो सकता है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने ये बेसिक बात बताई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि हम क्या निकालते हैं, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी, एफ ऑफ डी और एफ ऑफ ई निकालते हैं। मैं सिर्फ आपको एल्गोरिदम समझा रहा हूँ, क्वेश्चन करके नहीं बता रहा। एल्गोरिदम आप समझ जाएंगे, क्वेश्चन कर लेंगे। तो अब जैसे कि ये बॉक्स बना था, ए
बी सी डी और ये पॉइंट ई था। अगर मान लीजिए कि फंक्शन की वैल्यू किस पे कम आई, बी पे कम आई, यानी कि पांचों पॉइंट में से क्या हुई, बी पे फंक्शन की वैल्यू क्या आई, कम आई। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, बी पे कम आ गई तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, बी को एज ए सेंटर पॉइंट मान लेंगे, जैसे ई को सेंटर पॉइंट मानते थे, अब बी को सेंटर पॉइंट मान लेंगे, उसको सेंटर पॉइंट मान के फिर एक रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी बनाएंगे, और फिर ये पॉइंट हो गया, ये तो बी हो गया, ये पॉइंट तो ई रहेगा ना, तो इस पॉइंट को एफ कह दीजिए, इस पॉइंट को जी कह दीजिए, इस पॉइंट को एच कह दीजिए, ठीक है, इस पॉइंट को क्या कर दीजिए, एच कह दीजिए, ठीक है। अब फिर सेम चीज क्या करेंगे कि एफ ऑफ ई निकालेंगे, एफ ऑफ एफ निकालेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एफ ऑफ ई, एफ ऑफ एफ, एफ ऑफ जी, एफ ऑफ एच निकालेंगे सारी चीजें। अब इसमें चेक करेंगे कि मिनिमम किस पे आ रहा है। अगर मान लीजिए मिनिमम बी पॉइंट पे ही आ रहा है, लेट्स एज्यूम कि अगर मिनिमम जो आ रहा है वो बी पॉइंट पे ही आ रहा है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो मैंने बॉक्स बनाया था, फिर से बता रहा हूँ, ये मिनिमम अगर बी पॉइंट पे ही आ रहा है, जैसे आपने पहले केस में आपने बनाया था बॉक्स, तो मिनिमम बी पे आ रहा था, फिर दोबारा आपने बॉक्स बनाया तो फिर मिनिमम जो आ रहा है फंक्शन की वैल्यू बी पे ही आ रहा है, तो आप यहाँ पे बीटा एक फैक्टर लिखे होंगे 2 या 4, तो आप क्या करेंगे कि अब जो न्यू अल्फा होगा या न्यू स्टेप साइज होगी, अगर बीटा की वैल्यू 2 दी है तो न्यू स्टेप साइज कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और न्यू आपका या 1/2 1/2। अब क्या करेंगे, फिर बी से आप बॉक्स बनाएंगे, इस बार जो रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा उसका लेंथ ब्रेड कितना होगा, 1, 1 का होगा। पिछली बार कितना था, 2, 2 का था, अब कितने का हो गया, 1, 1 का हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन फैक्टर बोल सकते हैं या जिसको जो भी बोलते होंगे, ये 2 था तो 1/2 हो गया 1/2। तो फिर आप यहाँ रेक्टेंगल बनाएंगे, ये किसके बराबर हो गया, ये इसको सेंटर, बी को सेंटर ही मानेंगे, और इसको क्या करेंगे आप, फिर से एक नया पॉइंट मान लीजिए, एल एम एन ओ। एल का पॉइंट कितना हो जाएगा, बी का कितना था, बी का समथिंग कितना था पहले, -1, नहीं 1, -1 था ना, बी का 1, -1 था। अब उस हिसाब से देखिए एल का कितना हो जाएगा, एम का कितना हो जाएगा, एन का कितना हो जाएगा, ओ का कितना हो जाएगा, ये आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारे पॉइंट्स आप तो निकाल ही लेंगे, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, एल पॉइंट निकाल लेंगे, एम पॉइंट निकाल लेंगे, एन पॉइंट निकाल लेंगे और ओ पॉइंट निकाल लेंगे। अब सेम चीज करना है, क्या करना है कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू चेक करनी है, ये किस पे आ रही है। इस बार अगर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू एल पे आ जा रही है तो फिर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि एल को सेंटर मान के आप क्या करेंगे, एल को सेंटर मान के आप फिर से एक रेक्टेंगल बनाएंगे और चेक करेंगे कि मिनिमम किस पे आ रहा है। यह लेंदी प्रोसेस होता है, लेकिन एग्जाम में पूछ देते हैं, एग्जाम में आ जाता है, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट होता है आसान होता है, तो एग्जाम में पूछने की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन प्रोसेस क्या होते हैं, काफी लेंदी होते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, एल एल तक एल एम एन निकालेंगे, और मान लीजिए एल पे आ गया तो फिर एल से आप क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे, और सेम प्रोसेस 4 पॉइंट निकालेंगे, एक सेंटर पॉइंट को एल मान लेंगे, फिर पांचों पॉइंट पे आप लिखेंगे कि मिनिमम किस पे आ रहा है, ठीक है। कब तक करना है इसको, कब तक करना है, तो एक होता है टर्मिनेशन फैक्टर, इसको मॉड ऑफ, इसको जब वैल्यू 0.1 तक जनरल, लेकिन कहीं कहीं बुक में लिखा होता है कि लेस देन 0.01 तक ऐसे लिखे हो, लेकिन इस केस में काफी लेंदी हो जाएगा अगर आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं। हालांकि कहते तो यही है कि आपका जो टर्मिनेशन फैक्टर होना चाहिए 0.01 होना चाहिए, यानी ये सिग्मा है क्या, जैसे अल्फा की वैल्यू क्या है, 1/2, 1/2 है ना, तो इसी को स्क्वायर आप करेंगे, लाइक इसका जब वो निकालेंगे 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, और जब इसका रूट निकालेंगे और ये रूट की वैल्यू अगर 0.01 से कम आ रही है तो हम कह देंगे कि हाँ जो आंसर होना चाहिए यही होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अल्फा की वैल्यू कुछ ऐसी हो गई कि 1/8 1/8 हो गया, और ये पॉइंट बी पे ही क्या आ रहा है, मिनिमम आ रहा है, पॉइंट बी पे ही मिनिमम आ रहा है, लेकिन अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 1/8 1/8 हो गया। तो हम इससे सॉल्व करके ये देखें कि जो टर्मिनेशन फैक्टर से वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, भले ये आ रही हो नहीं, मैं जनरली एक बात बता रहा हूँ, तो हम बोलेंगे कि जो मिनिमा पॉइंट होगा वो क्या होगा, पॉइंट बी होगा, यानी एफ ऑफ बी पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमा होगी। समझ में आया। तो टर्मिनेशन फैक्टर कैसे होता है, आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो फिर मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, बॉक्स बनाना होता है, बॉक्स में क्या करना होता है, आपको 5 पॉइंट निकालने होते हैं, पांचों पॉइंट पे फिर अलग अलग आपको वैल्यू निकालनी होती है कि फंक्शन की वैल्यू कितनी है, फंक्शन की वैल्यू जिस पे मिनिमम आती है, अगर फंक्शन का मिनिमम आपको निकालना है तो जिस पे मिनिमम आती है आप क्या करेंगे, उस पॉइंट को
एज ए सेंटर मान के फिर से आप एक नया बॉक्स बनाएंगे या एक नया रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर चेक करेंगे कि मिनिमा किस पे आ रहा है। अगर सेम पॉइंट पे मिनिमा आ रहा है तो आप स्टेप साइज को क्या कर देंगे, घटा देंगे। स्टेप साइज को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो स्टेप साइज मान लीजिए पहले 1,1 था, तो रिडक्शन फैक्टर से आप कर देंगे, स्टेप साइज को घटा देंगे, तो 1/2 अब स्टेप साइज क्या हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है, स्टेप साइज को क्या कर दिया आपने, घटा दिया। फिर अगर मिनिमा सेम पॉइंट पे आ रहा है तो फिर आप स्टेप साइज को घटा देंगे। और ये कब तक करना है, ये एल्गोरिथम कब तक चलती है, जब तक आपका टर्मिनेशन फैक्टर 0.01 के से कम हो जाए। मतलब ये टर्मिनेशन फैक्टर होता है, टर्मिनेशन क्राइटेरिया होता है कि अगर, तो ये सिग्मा किसके बराबर होता है, जो अल्फा में जो भीतर वैल्यू होती है ना, मान लो एक्स वाई जो वैल्यू लिखी होती जाती है, मतलब काटने के बाद अब 1/2 1/2 हो गया। तो इसका क्या करेंगे, जब आप ऐसे निकालेंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल रूट, अगर इसके वैल्यू 0.1 से कम आ गई है, 0.1 से कम हो गई है, तो उस केस में हम कहेंगे कि जो जिस पॉइंट पे मिनिमा आ रहा है वही आपका आंसर होगा। जिस पॉइंट पे मिनिमा आ रहा है वही आपका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ आज की इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। और ये बेसिकली वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाया हूँ जैसे कि बहुत लोग क्लास मिस कर देते हैं, और ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। आप ढूंढेंगे यूट्यूब पे, सर्च करेंगे बॉक्स सर्च मेथड, शायद ही कहीं कहीं मिलता है, मिल जाए तो बड़ी बात है, उसे जल्दी मिलता नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि बना दिया जाए, क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल साइंस है, सिंपल चीज है, समझ में आनी चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ वीडियो को समाप्त करूंगा। धन्यवाद।